तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में बच्चों। मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा। एंड बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है 10वीं और 12वीं का। और बच्चे अगर आप सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिंक अवेलेबल है। लिंक पर क्लिक करो, सीबीएसई का रिजल्ट चेक कर सकते हो। और मैं बच्चे सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए नहीं आया हूँ, मैं उन बच्चों के देखो आप बच्चे पास हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। 98%, 99% जो टॉपर है सबको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चे अगर आपका आया है कंपार्टमेंट, अगर आप हो गए हो किसी एक सब्जेक्ट में फेल और अब लग रहा है सर अब मैं क्या करूँगा, कैसे क्लियर होगा मेरा, तो बच्चे ये वीडियो है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है सर मैं कैसे क्लियर करूँगा तो ये वीडियो आपके लिए, साल वेस्ट नहीं होगा। एंड बच्चे बहुत बच्चे तो क्या करेंगे, कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे सीबीएसई के अंदर, ठीक है ना, दे सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। तो सिक्योरिटी के साथ काम कर सकते हो बच्चे। कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए पहले आप, अगर आपका 10th में या फिर 12th में कंपार्टमेंट आ गया है, चाहे क्लास कोई से भी क्लास के हो, तो करना क्या होगा। अगर बच्चे तो क्या है, आप सीबीएसई के अंदर ही आप क्या करोगे, ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट बन करके एग्जाम दे दोगे, है ना, एग्जाम दे दोगे सेम सब्जेक्ट का। लेकिन रिस्क तो यहां भी है, रिस्क तो यहां भी है भाई। केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे होगे, ठीक है, मैथ्स का एग्जाम दे रहे होगे, फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो, मतलब भाई अकाउंट्स, कॉमर्स के बच्चे के लिए, आर्ट्स हिस्ट्री का बच्चे के लिए, मतलब इन सब्जेक्टों का एग्जाम दोगे जो एक्चुअली में टफ है आपके लिए। जो पहले आपने एग्जाम दिया, अगर बच्चे भीड़ में क्लियर नहीं हो पाया तो जब अकेले में एग्जाम दोगे तो कैसे क्लियर होगा। मतलब ऐसा नहीं है क्लियर होगा नहीं, हो सकता है क्लियर। एंड बच्चे अगर वहाँ क्लियर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं होता है तो पूरा साल जाएगा, 2025 पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए, 2025 को वेस्ट होने से बचाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल बहुत अच्छा रास्ता। ये देखो आप बच्चे, आपका 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, ठीक है। अब देखो करना क्या है आपको। देखो बच्चे, जैसे रिजल्ट आया आपका तो एनआईओएस के अंदर, मैं बच्चे एनआईओएस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, अपने बारे में बता दूँ मैं आपको। अगर कोई बच्चा सीबीएसई का मुझे दिख रहा है और वो पहली बार दिख रहा है, मुझे नहीं जानता है, तो बच्चे मैं एनआईओएस काफ़ी सालों से एनआईओएस के लिए बच्चे वीडियो बना रहा हूँ। एंड बच्चे एनआईओएस बच्चे जो आते हैं, आप लोग आते हो अदर स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई से, मैं उन बच्चों को ट्राई करता हूँ पास कराने की। मैक्सिमम बच्चे आप पास हो भी जाते हो। अब ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है वैसे लक्ष्मण कुमार वर्मा, ठीक है। चलिए भाई, तो अब 10वीं 12वीं में आप कंपार्टमेंट आ गया तो बच्चे अभी देखो यहाँ पे ऑन डिमांड दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको ऑन डिमांड दिख रहा है। अगर आप एनओएस के बच्चे भी हो, कहे अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड की, इंडिया में कहीं से भी हो, देर आर टोटल 60 बोर्ड्स, 60 एजुकेशन बोर्ड्स है इंडिया में। अगर किसी भी एजुकेशन बोर्ड से हो बच्चे, तो ये ऑन डिमांड का एग्जाम देकर आप 10वीं 12वीं विद इन 30 डेज बच्चे सिर्फ 30 दिनों में पास कर सकते हो। क्यों भाई, बच्चे जब आप ऑन डिमांड का एग्जाम देते हो, एग्जाम के दिन मान लीजिए बच्चे आपने 1 जुलाई को एग्जाम दिया, तो उससे प्लस 30 डेज में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, रिजल्ट आ जाता है। एंड बच्चे एनआईओएस इज अ बेस्ट बोर्ड। क्या एनआईओएस की मान्यता है, क्या एनआईओएस की वैल्यू है, क्या एनआईओएस से पास करके कहीं कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, क्या एनआईओएस अच्छा है, क्या एनआईओएस की से पास करके मेरा कुछ फ़ायदा होगा, क्या एनआईओएस से मैं गवर्नमेंट एग्जाम दे सकता हूँ, क्या एनआईओएस से क्या क्या क्या, बच्चे सारे क्या क्या आंसर है। हाँ, एनआईओएस इज अ बेस्ट बोर्ड। अब एनआईओएस का फुल फॉर्म क्या है भाई, क्या मतलब है एनआईओएस का मतलब, तो एनआईओएस इज अ बच्चे नेशनल, मतलब कि राष्ट्रीय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो बोलोगे सर इसका फुल फॉर्म बताने से क्या होगा, मतलब समझाओ ना। तो बच्चे सिंपल है कि अगर आपका कंपार्टमेंट आया है, अगर आप अपनी पढ़ाई स्टडी कंटिन्यू नहीं रख सकते, जॉब करना पड़ रहा है, जॉब कर रहे हो, 10वीं पास करना चाहते हो, 12वीं पास करना चाहते हो, सीबीएसई में 12वीं में कंपार्टमेंट आ गया है, 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया है, 9th में फेल हो गए हो, 11th में फेल हो गए हो, 8th पास हो, 10th करना है,
बच्चे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देयर इज अ वन बोर्ड, NIOS बोर्ड। ठीक है, दुनिया के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, फेल आए हो, कंपार्टमेंट हुआ है, कुछ भी दिक्कत हुआ है, बच्चे NIOS में आओ, 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दो, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दो, 3 का दो, एंड यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज। एंड बच्चे यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज। आपको 30 दिनों में आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सिर्फ बच्चे करना कुछ नहीं है, कांटेक्ट कर लो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कुछ नहीं करना है, कांटेक्ट कर लो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बच्चे पूरा साल बचा सकता है ये वीडियो आपके लिए। कुछ मत करो, पता है कैसे शेयर करना है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लिंक कॉपी करो। बच्चे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाल दो, अपने दोस्तों ग्रुप में डाल दो, एंड बच्चे व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो कि दोस्त ये वीडियो देख ले, अगर तेरा कंपार्टमेंट आया है तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 30 दिन के अंदर तू भी पास हो जाएगा एंड साथ में कॉलेज जाएंगे। अगर बच्चे आपका दोस्त का कंपार्टमेंट आया ना, तो अगर आपके दोस्ती निभाना चाहते हो तो कर दो वीडियो शेयर अपने दोस्त तक, एंड उसको बताओ भाई टेंशन मत ले, बहन टेंशन मत ले, अगर गर्ल हो बॉय हो, अगर माता पिता देख रहे हो तो बोलो बच्चे टेंशन मत ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वीडियो आ गई है। एंड बच्चे अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो आप एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे मैं बता दूं कि ये तो हो गया NIOS बोर्ड के बारे में। आप ऑन डिमांड एग्जाम दोगे, एग्जाम होगा कब, अब एग्जाम होगा कब, तो बच्चे जुलाई सेशन में, जुलाई के मंथ में बच्चे आप NIOS के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो, ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। अब ऑन डिमांड का मीनिंग समझते हैं पहले तो। ऑन डिमांड का मतलब होता है बच्चे आपकी डिमांड पर, मेरे डिमांड पर, मतलब बच्चे की डिमांड पर एग्जाम कराया जाएगा, उसके डेट के अकॉर्डिंग। मतलब कि जब बच्चा बोलेगा सर मुझे ना 15 जुलाई को एग्जाम देना है, तो 15 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। मुझे सर 20 जुलाई को एग्जाम देना है, उसी सब्जेक्ट का देना है, तो उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, तो उसको कहते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। अब देखिए बच्चे बोलेगा सर मुझे ना CBSE के अंदर या फिर यूपी बोर्ड के अंदर या फिर बिहार बोर्ड के अंदर या फिर अदर स्टेट बोर्ड के अंदर, अगर इन बोर्ड के अंदर आपका आया है बच्चे कंपार्टमेंट, क्या आया है कंपार्टमेंट, एंड बच्चे कंपार्टमेंट आया है 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में। देखो बच्चे जनरली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कंपार्टमेंट जो आया होगा वो मोर देन सिर्फ मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आया हो। ऐसा नहीं है 4 बच्चे में भी आया, 4 में भी आया होगा, लेकिन जो परेशान बच्चे होते हैं 3 वाले, अगर 3 सब्जेक्ट में आ गया है, 2 में ही पास हुआ हो तो होगा क्या। तो बच्चे NIOS के अंदर जब आप आओगे ना एडमिशन लेने के लिए, NIOS एडमिशन अभी ओपन है, ठीक है ना, जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज। 30 डेज में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 3 सब्जेक्ट में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड में कंपार्टमेंट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NIOS एडमिशन लेने के लिए TOC का फैसिलिटी अवेलेबल है। अब TOC क्या होता है भाई, सर टेक्निकलिटी समझाए जा रहे हो, कुछ बताइए नहीं रहे हो, बताता हूँ ना भाई। फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। TOC मतलब कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ठीक है बच्चे, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अब मतलब क्या है, क्रेडिट मतलब मार्क्स, अब मतलब कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का, बच्चे मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को CBSE से NIOS के सर्टिफिकेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड के सर्टिफिकेट से डायरेक्ट NIOS में, बिहार बोर्ड के सर्टिफिकेट से डायरेक्ट NIOS में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चे आपको सिर्फ ओनली 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। मतलब कि चलिए हम अभी NIOS का सर्टिफिकेट ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए बच्चे किसी बच्चे का CBSE का सर्टिफिकेट है, CBSE का सर्टिफिकेट है, 5 सब्जेक्ट है उसके पास। चलिए हम प्रॉपर लिख देते हैं ज़्यादा समझने के लिए। ठीक है, ये बच्चे उसके पास 5 सब्जेक्ट है। मान लीजिए उसके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर है, उसके बाद मैथमेटिक्स भी होगा, ठीक है ना, और उसके पास इंग्लिश भी होगा। 5 हो गए कि गिन लो ज़रा। इंग्लिश 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। मान लीजिए बच्चे केमिस्ट्री में वो फेल हो गया, कंपार्टमेंट आया, फिजिक्स में भी कंपार्टमेंट आ गया, फेल हो गया, कंप्यूटर में पास,
मैथ्स में पास और इंग्लिश में पास। अभी बच्चे को इसका तो रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा होगा, कंपार्टमेंट है ना, ये लिखा होगा ना। देखो अभी एनओएस करेगी इसके साथ जादू, अभी एनओएस बोर्ड के अंदर इसके साथ जादू हो जाएगा, मतलब कि बच्चे इसका टाइम बचेगा, इसका साल बचेगा। देखो अभी ये सर्टिफिकेट एनओएस का है, ठीक है। अभी जो बच्चे ये 2 सब्जेक्ट है ना, ये 2 सब्जेक्ट है, इनके एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप सीबीएसई के हो चाहे एनएस के अंदर आओगे। तो भाई केमिस्ट्री का एग्जाम उसको देना पड़ेगा, केमिस्ट्री का एग्जाम उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम होगा इसका, एग्जाम भाई फिजिक्स में भाई इसका एग्जाम होगा। बाकी इनमें से कोई 2, इनमें से एनी टू सब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफर, ठीक है, एनी 2 सब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफर। बच्चे मैं ब्लॉक वाइज समझा रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब इन तीनों पास में से कोई 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर सकता है बच्चा, ये टीओसी की फीस पे करके, टीओसी करवा करके। और वो करेगा कौन? बच्चे मैं करूँगा। नंबर कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कर लेगा। चलिए बच्चे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने मैथ्स और इंग्लिश को ट्रांसफर कर लिया। तो यहाँ पे मैथ्स आएगा, जितने भी मैथ्स में मार्क्स थे ना उसके मार्क्स सब ट्रांसफर हो चुके हैं, प्रैक्टिकल की भी थ्योरी की भी। तो यहाँ पास लिख के आएगा। एंड बच्चे दूसरा इंग्लिश, तो बच्चे इंग्लिश में भी वो तो पास लिख के आएगा। और रही बात कंप्यूटर की, तो बच्चे अगर वो चाहता है सर मुझे कंप्यूटर में फेल हुआ था मैं, सर वो पास हुआ था और सर कंप्यूटर बहुत आसान सब्जेक्ट है, तो बच्चे मैं सर दोबारा कंप्यूटर ही दूंगा। तो बच्चे यहाँ पे दोबारा कंप्यूटर का ये एग्जाम दे देगा। और जनरली बच्चे कंप्यूटर के अंदर होता है पाइथन, और पाइथन सब्जेक्ट होता है इजी, आसानी से कर सकते हो। सिंपल है भाई, अगर मुझे प्रिंट करना है कंप्यूटर के अंदर, प्रिंट करना है तो जब बस प्रिंट का डबल कोट डालूंगा, प्रिंट लिखूंगा लक्ष्मण कुमार वर्मा, प्रिंट करूंगा और ये मुझे प्रिंट करके दे देगा, है। तो भाई अभी तुमको मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाने नहीं जा रहा, पाइथन नहीं पढ़ाऊंगा, बस यही आपको एनओएस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये पूरी कहानी है। तो बच्चे आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, बच्चे एनओएस के अंदर आओ। एनओएस एक नेशनल बोर्ड है। बच्चों को डाउट रहता है सर इसके अंदर सर एप्लीकेबल रहेगा, सर वैलिड रहेगा। तो बच्चे वैलिड भी रहेगा, एप्लीकेबल भी रहेगा, हर चीज़ बेस्ट रहेगा। एनआईओएस नेशनल बोर्ड है। नेशनल मतलब कि केंद्रीय बोर्ड है, मतलब समझे बच्चे, केंद्रीय। और भारत में सिर्फ 3 ही बोर्ड केंद्रीय है। पहला बच्चे सीबीएसई जो टॉपर है, एनआईओएस वो भी टॉपर है, और थर्ड बच्चे आईसीएसई मतलब कि इंटरनेशनल बोर्ड जो है वो भी तीसरा जो बोर्ड है। वो इंडिया में सिर्फ 3 ही बोर्ड जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, नेशनल बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड मतलब कि इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ, ठीक है ना, ऑफ एजुकेशन। तो ये पूरी कहानी हुई बच्चे। करना कुछ नहीं है, वीडियो को शेयर कर दो, अगर कंपार्टमेंट आया है तो पास हो जाओ, साल बचा लो। एंड बच्चे दोनों तरीके से अगर चक्रव्यूह बनाना है तो बच्चे हो सकता है फेल हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रास्ते खोल लो, क्या करो, 2 रास्ते खोल लो। 2 रास्ते कैसे खोलेंगे भाई? तो पहले सीबीएसई के अंदर प्राइवेट स्टूडेंट के एग्जाम दे दो, ठीक। और यहाँ पे बच्चे आप एनओएस के अंदर कंपार्टमेंट का जो एडमिशन ले लो। एंड अगर आपने एडमिशन ले लिया तो बच्चे डबल हो गया, डबल सिक्योरिटी के साथ। और मान लीजिए सीबीएसई का पेपर आता है टफ और सीबीएसई के अंदर क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी गारंटी है बच्चे मैं आपको एनआईओएस के अंदर क्लियर कराऊंगा, क्योंकि पेपर आता है आसान। एंड मैं आपको बच्चे सैम्पल पेपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो रहे होंगे वो मैं भेजूंगा। आपको सिर्फ वही पढ़ना है विदिन 3 डेज। विदिन 3 डेज अगर आपने उसको पढ़ लिया, क्लियर कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप पास हो जाओगे। चलिए भाई, मेरा पर्पस कंप्लीट हुआ बच्चे वीडियो बनाने का। जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता था पहुंचा चुका हूं, डिलीवर कर चुका हूं। और अगर आप तक इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो गया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कर दो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर। ये वीडियो का लिंक बच्चे आपके हर बच्चे के स्टेटस पे अवेलेबल होना चाहिए। ये वीडियो आपके स्टेटस पे रहना ही चाहिए कि हर बच्चा देख सके। अगर बच्चे आप पास हो, आपके आए हैं 90%, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है बच्चे आपका जो क्लासमेट है, बैक बेंचर है, हो सकता है उसे कम मार्क्स आए हो सकता है वो कंपार्टमेंट आया हो, तो बच्चे उसकी ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।